एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी के सामने एक बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस के साथ आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेलीग्राम तो हमारा चल ही रहा है, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। हाँ, इस एक पॉइंट है, क्षमा चाहूँगी अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो किताब में ही गलत आंसर्स दिए थे। ठीक है, तो आगे से मैं उस पर पूरी विमर्श करके अच्छे से आप लोग को राइट आंसर्स करूँगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमेशा अपनी वीडियो में सबसे पहले एक प्यारा सा कोटेशन देते हैं जो कि आप अपनी स्टडी पे मोटिवेट कर सकें। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप एक व्यक्ति है जो छलांग पे छलांग लगाया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो उसी पर एक छोटी सी कोटेशन है। तो देखिए, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ आपको लेनी है तो उसके लिए पहले आपको महान बनना नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अभी से शुरू करिए, ज़रूरी नहीं है कि वक्त निकल गया। हाँ, अभी से शुरू करिए, आप आराम से अपनी सफलता प्राप्त करिए। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इन छोटे से कोटेशंस के लिए ज़रूर कुछ बताया करिए। अगर आपसे कुछ अच्छी लाइनें हों आपके पास तो ज़रूर हमें मैसेज करें हमारे कमेंट्स बॉक्स पर, ताकि हम उन कुछ लाइनों को आपकी इसमें आप लोग को दे सकें, और साथ साथ अपना नाम भी बताएं उन लाइनों के साथ साथ, और साथ साथ अपना प्लेस भी बताएं कि कहाँ के हैं आप और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी अब आप सभी के द्वारा कुछ लाइनों को मैं अपने वीडियो में दे सकूँ। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस आपसे सामने हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखाएं भाव उत्पन्न करती हैं, तो व्याकुलता की, अशांत, प्रसार और शांत। तो राइट आंसर है शांत। अगला क्वेश्चन, घनाकृति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ईंट, पुस्तक, डिब्बा, ये सारे घनाकृति हैं, बस अमरूद आपका राउंड शेप होता है, गोलाकार। ठीक है, अगला देखते हैं इसी माध्यम में, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग होते हैं। तो आकर्षित करने वाले रंग आपके मोस्टली शीतल वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है? तो स्थान कहा जाता है अंतराल को। ठीक है, माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को कितने तालों में बांटा है? तो आपके 9 तालों में उन्होंने बांटा है। ठीक है, अगला देखिए, 9 ताल इसमें राइट कर देते हैं, इसमें राइट नहीं है, 9 ताल। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन एजेंसी 1907 में सर्वप्रथम स्थापित हुई, तो मुंबई में हुई थी। 1702 में पहला दैनिक समाचार जिसे डेली करंट के नाम से प्रकाशित किया था वो इंग्लैंड में किया गया था। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। माउस में कितने बटन होते हैं? 3। ये एक मॉडल पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ आप सभी को। इसी मॉडल पेपर का हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ कराई जाएगी, जिसकी टाइमिंग हमने 10 बजे रखी है आज। तो थोड़ा सा किसी कारणवश 10 बजे रखी है, तो आप उस वजह से उसी समय पर उपस्थित हो सभी बच्चे। ठीक है, और अपना ये तैयार करके अच्छे से इसका रिस्पॉन्स दें। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम ऑफसेट की स्थापना हुई, तो 1906 में जर्मनी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य है? तो सत्य है हमारा सितारा देवी नित्यांगना। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो आपके विलियम ब्लैक मोनालिसा नहीं हो सकते, है ना, ये असत्य, गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखिए, लोकोटाइप की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट ने, अल्बर्ट ड्यूरर नहीं, अल्बर्ट ने की थी। ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है इन्हें। लिथोग्राफ प्रिंटिंग के लिए किस कागज़ का प्रयोग किया जाता है? तो मिस्तर कागज़ का प्रयोग किया जाता है। 110 कैमरे में निगेटिव का आकार होता है, तो स्किप कर दीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रात्रि में रोशनी कम होने पर फोटोग्राफी हेतु प्रयोग किया जाता है, तो फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। जब रात में लाइट कम हो जाती है तो हम लोग फ्लैश जला के वर्किंग करते हैं। क्ले क्या होता है? तो एक प्रकार की मिट्टी होती है क्ले। मूर्ति निर्माण हेतु किस प्रकार की मिट्टी उपयोग होती है? तो चिकनी एवं लचीली। मूर्ति में आदमी की हड्डी
की तरह अर्थात कंकाल का काम करता है वह क्या कहलाता है? तो आर्मेचर, जिसे हम जाल पद्धति भी कहते हैं। मतलब टेक्सचर तैयार करना, मतलब एक जाल तैयार करना, ढांचा तैयार करना जिसे हम कह सकते हैं ढांचा, वो होता है जाल पद्धति। अगला देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क में है। शोकमग्न मैरी की मूर्ति बनाई तो माइकलएंजेलो ने, जिसे पिएटा के नाम से जाना जाता है। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ था। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन है? तो आपके वॉन आइक बंधु। नेक्स्ट देखिए, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रण कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एनकास्टिंग कहा जाता है। हाईलाइट के लिए कागज को श्वेत छोड़ दे तो ये चित्रण किसमें करते हैं? जल रंग में करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने मिलान है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हुमायूंनामा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था, तुजू के जहांगीर ने, अकबरनामा अबुल फजल ने, और मुक्तक उत तकवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सिंधु सभ्यता के लोग शव के साथ बर्तन एवं अन्य वस्तुएं दफना देते, तो ये सत्य बात है। और सिंधु सभ्यता के लोग परलोक जीवन पर विश्वास नहीं करते, तो ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए, कला किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं। ठीक है, टर्नर नामक चित्रकार प्रसिद्ध था, तो टर्नर विलियम टर्नर भूदृश्य चित्र के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, हेगेल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो काव्य कला को माना है। ठीक है, अगला देखिए, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता? तो नग्नजीत, जिन्हें भयजीत भी कहा जाता है। सादृश्य का अर्थ होता है, तो सादृश्य मीन्स आकृति की समानता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने, नवरस का नाम बताइए? तो शांत रस, और किसने किया था? अभिनव गुप्त ने, अभिनव भारती पुस्तक। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को कला सौंदर्य चैप्टर में। तो जिन्हें ये चैप्टर अगर कंप्लीट पढ़ना है वो मेरे यूट्यूब में जाए और आप लोग को कला सौंदर्य पार्ट 2 मिलेगा, उसमें आप लोग को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो बाउमगार्टन को कहा जाता है। युद्ध और शांति मतलब पीस एंड वॉर नामक पुस्तक किसकी है? तो टॉलस्टॉय की है। बाघ गुफा की खोज किसने की? तो जैगोफील्ड ने। खजुराहो का मंदिर एवं प्रमुख मंदिर है कंदरिया का मंदिर सबसे प्रमुख है खजुराहो में। एलिफेंटा गुफा समुद्र से गिरा है, तो इसका राइट आंसर होगा चारों ओर से। ठीक है, अगला देखिए, मलासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता गुफा संख्या 16 में। कोटा शैली के अधिकांश चित्र किससे संबंधित हैं? तो पशुओं के शिकार से। ठीक है, मुगल शैली किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? तो जहांगीर के समय में। भित्तियों पर छोटे छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़े जड़कर कई नए चित्रों की रचना विधि कहलाई, तो आपकी मणिकुट्टम, जिसे मोजाइक कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में कि गोथिक प्रधान रूप से रही। तो पहला है चित्रकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण की कला और ग्राफिक आर्ट। तो राइट है भवन निर्माण की कला। लूव्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में, तो फ्रांस में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, तो इसलिए पेरिस को यहाँ पर फ्रांस को सही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इटली की चित्रकला के पिता कौन है? तो जियोत्तो, जियोवानी पिसानो और माइकलएंजेलो। तो राइट है सीमा बुए। ठीक, अगला देखिए, जियोत्तो चित्रकार के अतिरिक्त थे तो वास्तुकार भी थे चित्रकार के साथ साथ। ये टिशियन की वह कौन सी कलाकृति वर्ष 1995 में चुरा ली गई थी, 7 वर्ष बाद बरामद की गई? हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कि टिशियन की वह कौन सी कलाकृति है जो वर्ष 1995 में चुरा ली गई थी, 7 वर्ष बाद बरामद की गई थी? तो राइट आंसर इज बी, आपका रेस्ट ऑन दी फ्लावर फ्लाइट टू इजिप्ट। तो ये राइट आंसर है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट। और जिन बच्चों को हमारी लाइव क्लास से जुड़ना है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7234
00099691। ओके, हमारी लाइव क्लास 3 to 5 चलती है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। तो ये आज मैंने 50 क्वेश्चन टोटल आप लोग कराए हैं, जिसकी क्विज़ आप लोग को शाम 9 से 10 के बीच में आपको टाइमिंग बता दी जा रही है टेलीग्राम पर 10 बजे लगभग। तो ये क्विज़ कराई जाएगी, तो आप इसे अटेंड करिए और अपनी योग्यता को पहचानिए। ओके, टिक केयर टू ऑल।